हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग ई कॉमर्स विद बीरेस में। तो आज हमारा डे 1 है। कल मैंने एक वीडियो डाला था उस पर, तो मैं आपको शुरू से ई कॉमर्स के बारे में सिखाऊंगा। ठीक है, कोर्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने उसमें भी बताया है। और शुरू से लेके मतलब एक नेक्स्ट लेवल का जो भी होता है, ट्रिक क्या होती हैं, कैसे जैसे इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे हम इमेजेस लेके आते हैं बिना फ़ोटो शूट के, कैसे इमेजेस लेके आते हैं, कैसे उन्हें एडिट करते हैं, इस सब के बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, अब चलिए शुरुआत में देख लेते हैं, क्योंकि अभी 1 महीना हुआ मुझे ब्लॉग को स्टार्ट किए हुए। सॉरी, 1 महीना हुआ अभी ई कॉमर्स को स्टार्ट किए हुए। तो ये देखिए, कल के मेरे ऑर्डर थे। कल मेरे ऑर्डर थे, ये 2 ऑर्डर थे। तो 5 है यार, 5 है। अभी देखते हैं कितने आए हैं। अभी एक आया है, एक आया है अभी। ठीक है, एक आया है अभी ऑर्डर। तो दोस्तों, मैं क्या करूँगा, मैं डेली कोशिश करूँगा कि डेली मैं आपको एक विनिंग प्रोडक्ट बताऊँ, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताऊँ, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊँ जिसमें आपको मतलब मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन किस पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कितना शिपिंग चार्ज लगता है, कितना मतलब क्या क्या उसमें चार्जेस लगते हैं, कैसे कैसे क्या है। और हाँ, मीशो में सबसे एक बड़ी बात यह है कि शिपिंग चार्जेस जो है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। मेरे हाईएस्ट बिल्कुल कम जो गया है वो गया है 54। वरना ऐसे लोगों का आता है 69, 89, 85 और 95 करके, इतना सब कुछ आता है। तो मेरा जो गया है, अभी मैंने लिस्टिंग की है तो उसमें 54 मेरा गया है। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ये कैसे कर सकते हैं हम। और जैसे बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि ये लिस्टिंग लिस्टिंग क्या होता है, कितने लिस्टिंग कर सकते हैं, तो एक प्रोडक्ट की कितनी लिस्टिंग कर सकते हैं, ये मेरा ही कन्फ्यूज़न था। मैंने एक कोर्स लिया था, लेकिन उसने मुझे 1 महीने का कोर्स था, उसने मुझे ये समझ लिए 10 दिन सिखाया हो, कुछ नहीं, बाकी मैंने सब इधर उधर से ही सीखा है कैसे लिस्टिंग करते हैं। तो उसके बाद एक प्रोडक्ट की कितनी लिस्टिंग कर सकते हैं, और लिस्टिंग का ही खेल है। जिस दिन आपकी लिस्टिंग ज़्यादा होंगी उस दिन ये समझ लीजिए कि आपके ऑर्डर आना निश्चित है। लिस्टिंग पर विशेष ध्यान देना है आपको। और लिस्टिंग कैसे करनी है, फ़ोटो कहाँ से लेके आना है, कीवर्ड्स कहाँ से लेके आने हैं, टाइटल कहाँ से लेके आना है, एआई का कैसे यूज़ करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको सीखने मिलेगा इसमें। ठीक है, मैं कमेंट भी पढ़ के आपके सिखाऊंगा। जो भी आप कमेंट करेंगे उस कमेंट्स के भी जवाब मैं आपको दूंगा, देता रहूँगा कमेंट्स के जवाब। संडे को लाइव आऊँगा रात में 8 बजे। ठीक है, पैकिंग मटेरियल के लिए देख लीजिए, मेरे प्रोडक्ट हैं ये, मेरे इसमें पेटी में प्रोडक्ट रखे हुए हैं। उसे जो भी पैकिंग मटेरियल है, जो भी पैकिंग मटेरियल है वो मैंने कहाँ से मंगाया है, ये मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है, लो बोलो। ये मेरी बेटी है। हेलो गाइस, मुझे उस दिन का इंतजार था जिस दिन मेरे पापा आपको ई कॉमर्स के बारे में सिखाएंगे। बाय बाय गाइस। ई कॉमर्स के बारे में सिखाएंगे, अभी तो मैं सीख रहा हूँ, सीखते सीखते सिखाऊंगा सबको। अब मैं आपको जरा थोड़ा मोटिवेट करने के लिए अपना पेमेंट दिखाता हूँ, मेरा पेमेंट कितना है। और ये पेमेंट मेरा 1 महीने बाद आया है। मैंने बहुत बड़ी ब्लेंडर गलती कर दी थी एक, ई कॉमर्स पे जल्दी ग्रोथ के लिए। जल्दी ग्रोथ के चक्कर में मत पड़ना, कोशिश करना, काम करना। लेकिन आप सोचो कि मैं 10 दिन में, 15 दिन में ही बहुत मेरा वो पैसे आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे भाई, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, करो ई कॉमर्स करो। ज़्यादा पैसा नहीं लगता ई कॉमर्स करने के लिए। ये देखिए, ये अभी तक का मेरा पेमेंट है, ये आउटस्टैंडिंग मेरा पेमेंट अभी बचा हुआ है। लिस्टिंग मेरी, मैंने लगभग ये समझ लीजिए 45 लिस्टिंग मैंने कर रखा है। 45 लिस्टिंग मैंने अभी कर रखी है। अब मैं धीरे धीरे फ्लिपकार्ट पर भी आ रहा हूँ। अभी देखिए, आपके सामने ये एक ऑर्डर आया है मेरा, ये पेंडिंग में है। ये ऑर्डर मेरा पेंडिंग में है। मैं दिखाता हूँ आपको अपना वो पैकिंग मटेरियल। ये है हमारा पैकिंग मटेरियल जो मैंने मीशो से मंगाया है। एक पाउच में पूरा ख़त्म कर चुका हूँ।
अब ये एक पाउच और निकालते हैं जरा इसमें से। ये इस तरीके से आता है, इसे खोलते हैं। एक बार बता दिया, सामने आमने बात भी हो गई, फिर भी रोज उसकी इसको टॉपिक लेकर। एक सेकेंड, इसे खोल लेते हैं। खुल जा भाई, खुल जा। ये इसमें सही है, ट्रांसपेरेंट पन्नी है, ये ट्रांसपेरेंट पॉली बैग है, तो इसमें जो है RTO के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसमें ये बार कोड है ये, और AWB बार कोड जो होता है वो जब हम अपना लेवल निकालते हैं तो AWB बार कोड होता है, उसे स्कैन करना होता है, उसके बाद फिर इसे स्कैन करना होता है, इन दोनों को लिंक करना होता है। ये पैकिंग मटेरियल मैंने मीशो से ही मंगाया था। मीशो पे आई थिंक 3 वेबसाइट है जिनसे आप अपना पैकिंग मटेरियल मंगा सकते हो। बाकी इसमें मेरे प्रोडक्ट वगैरह रखे हुए हैं, ये देखिए, वो मैं आपको धीरे धीरे रिवील कर दूंगा क्या क्या प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ। ये मेरे ऑर्डर जाने वाले, कल चले गए, बाकी ये 2 आज जाएंगे। बाकी अभी पैक करूँगा। और ये पैकिंग मटेरियल जैसे टेप हो गया, ये मैंने एक थैंक यू के लिए वो मंगाया, मतलब जैसे रिव्यू के लिए, रेटिंग के लिए, तो ये हम उस पर चिपका देते हैं। ये इस तरीके से इस पे से ये ऐसे छुड़ जाता है, ऐसे ऐसे चिपका दो, ये ऐसे चिपक जाता है। तो यही सब है दोस्तों, क्या क्या पैकिंग मटेरियल है। शुरुआत में आपको कितने रुपए लगाने, कितने से मतलब कितने आपको पैकिंग मटेरियल मंगाना है, किस हिसाब से मंगाना है, क्या साइज़ रहने वाला है, आप प्रोडक्ट देख लीजिएगा कि इतना। शुरुआत में कोशिश करिएगा कि ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट लेके ना आए, ऐसे प्रोडक्ट लेके आए जो जिनकी कॉस्ट मान के चलिए आप लगभग 25, 30, 40, 50 तक तो सही है, 50 तक सही है सॉरी 50 तक सही है। क्योंकि मान लीजिए आप मीशो पे जब लिस्टिंग करोगे तो 50 का प्रोडक्ट लेके आए, उस पर आप लगभग 20-30 रुपये का मार्जिन रखोगे। 20-30 का मार्जिन रखने के बाद आपका जो शिपिंग चार्ज होगा वो लगभग मान के चलो 60 रुपये होगा, ठीक है। 5, 3, 8 और ये लगभग 130, हाँ। तो और पैकिंग का पूरा खर्चा जोड़ोगे, अपना ये सब जोड़ोगे तो 149 159 करके ये जब इतना आ जाएगा आपका सही रहेगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है दोस्तों कि जैसे ई-कॉमर्स मतलब मीशो पर हम विदाउट GST भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं विदाउट GST। लेकिन विदाउट GST करने का मतलब, विदाउट GST ई-कॉमर्स करने का मतलब पता है क्या होता है? विदाउट GST ई-कॉमर्स करने का मतलब ये होता है कि आपके सामने खाना रखा है, आपको दोनों हाथों में मेहंदी रखी है, आप खाओ कैसे? खाना अपने आप चल के नहीं आया। सेम यही होता है, मीशो यहाँ पर थोड़ा गेम खेल जाता है। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आप विदाउट GST करो, क्योंकि मैंने करके देखा है। कोई जो मैंने अपने लिए मंगाया था, मैं सोचा कि एक प्रोडक्ट मंगा के देख लेता हूँ, थोड़ा मतलब शुरू हो जाए, इसका एल्गोरिथम समझ जाएगा कि भाई इसका प्रोडक्ट बिक रहा है, लोग ले रहे हैं, अभी लिस्टिंग करी है इसने। उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आया। जब मैंने GST लिया तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर आने शुरू हो गए। तो इसलिए, और GST लोग डरा देते हैं कि बहुत बड़ा हुआ है, ये वो है, ये होता हुआ, कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेरा लगभग आप मान के चलो कि लापरवाही में मैंने 1-1.5 महीना ऐसे निकाल दिया था। एक्चुअली पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी, पैसे भी नहीं थे, तो मेरा लगभग 15 से 20 दिन में GST बनकर आ गया था। तो विदाउट GST कर सकते हो, मैं उसकी भी आपको जानकारी दे दूंगा। अब विद GST करोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको डेली वीडियो के एंड में डेली एक ना एक प्रोडक्ट के मतलब प्रॉफिट बताऊंगा कि हम अगर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और हमें कितना प्रॉफिट होता है, ये एक अंदाज़ा होता है। देखिए मीशो में क्या है, कभी भी आप खरीद के लेके आते हो, जो आपकी कॉस्ट होती है
और जो आपका प्रॉफिट होता है उसे आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे, वो ऊपर नीचे कर देता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट का जो वेट है वो 50 ग्राम डाला, तो आप चेक कर लीजिएगा, लाइव करने के बाद लिस्टिंग करने के बाद चेक कर लीजिएगा मीशो क्या करता है, या तो इसे 50 ग्राम ही रहने देगा, नहीं तो हो सकता है इसे 100 ग्राम कर दे। तो लिस्टिंग में अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के वेट को बढ़ा देता है। अब चलिए मैं देखिए प्रॉपर रिसर्च से लिख के, तब ऐसा नहीं है कि भाई रट लिया तो बता रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को करके दिखाऊंगा। ठीक है, मान लेते हैं मैं आज एक टी शर्ट का एग्जांपल लेता हूँ, मेंस टी शर्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ मीशो पर मेंस टी शर्ट। मेंस टी शर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम बाजार से 100 रुपए की टी शर्ट लेके आए मैन्युफैक्चर से, प्रोडक्ट प्राइस जो है आपका वो 100 रुपए है। ठीक है, अब इसमें हम जो मीशो पे बेचेंगे वो 300 रुपए का लिस्ट करेंगे, मीशो पर हम 300 रुपए का लिस्ट करेंगे, 300 रुपए का लिस्ट करेंगे। जो सोइंग प्राइस हमारा होगा मीशो पर, उसके जब हम लिस्ट करेंगे तो सोइंग प्राइस होगा जो हमारा मीशो पर सोइंग प्राइस वो 380 रुपए। 80 रुपए क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। 80 रुपए जो हमारा शिपिंग चार्ज है, SC मतलब शिपिंग चार्ज, ये 80 रुपए। ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया 80 रुपए। हो सकता है कि आप कोई फोटो डालो, फोटो के अकॉर्डिंग वो जो है अपना शिपिंग चार्ज उठाता है, वो 80 भी कर सकता है, 100 भी कर सकता है। इसकी बहुत सी ट्रिक है कि कैसे कम करना है शिपिंग चार्ज को, यही मैं आपको वीडियो में आगे जैसी जैसी वीडियो आती रहेंगी मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूँगा कि शिपिंग चार्ज को कैसे कम कर सकते। जैसे मैंने बताया कि मेरा जो है बहुत कम गया है तो 54 गया है, हाईएस्ट तो बहुत गया है 54 गया है। ठीक है, तो पैकेजिंग चार्ज, पीसी पैकेजिंग चार्ज मान लेते हैं 20 रुपए, जो भी आपने पैकेजिंग की है उसके 20 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, ऐड कॉस्ट, ऐड हम चलाएंगे नहीं तो 0 रुपए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जो हमारा कस्टमर रिटर्न होता है, RTO होता है और अदर जो लॉसेज होते हैं वो हम मान के चलते हैं, लॉसेज लिख देता हूँ मैं, लॉस ये हमारा टोटल 40 रुपये मान के चलते हैं। वो 15% के आसपास जो है कस्टमर CR कस्टमर रिटर्न प्लस RTO में रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब जो है जो आपका डिलीवरी पार्टनर होते हैं उनके यहाँ से जो वापस आ जाता है, ये भी कह सकते हैं रिटर्न टू ओरिजिन। ठीक है, GST हमारा जो है इसमें लगता है, GST इसमें लगता है हमारा 5%, 5% GST लगता है मीशो में। मीशो में कमीशन जो है, मीशो में नहीं सॉरी, 5% GST हमारा लगता है मेंस टी शर्ट में। कमीशन जो हमारा होता है, मीशो जो कमीशन लेता है वो 0, मीशो कोई कमीशन नहीं लेता है इसमें। अब चलिए इसका हम प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सपेंसिव जोड़ेंगे, जो हमारे 20 रुपये पैकेजिंग चार्ज, ये हो गया 20 रुपये पैकेजिंग चार्ज, 40 रुपये हमारे अदर लॉसेस हमने मान लिए, 15 रुपये हमारा GST, तो ये हो गया 5 और 6 7, 75 रुपये हमारे जो उसमें जो हमारे मतलब एक्सपेंसेस है वो लगभग 75, प्लस इसमें 100 रुपये का हम प्रोडक्ट लेके आए तो कितना हो गया 175। अब आप देखिए का हमने लिस्ट किया है, माइनस 75 रुपये हमारा जो एक्सपेंसिव है वो, प्लस 100 रुपये जो हम टी शर्ट लेके आए वो, तो 75 प्लस 100, अब ये हो गया 175। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 300 माइनस 175, तो ये हमारा हो गया 5 125। ये हमारा प्रॉफिट निकल का है 125। 125 जो है एग्जिट नहीं है, फिर आपको बता रहा हूँ 125 एग्जिट नहीं है कि हमारा यही 125 ही प्रॉफिट आएगा, ये आपको कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है दोस्तों, इतने आगे तक आ गए हैं तो ऐसे ही और कैलकुलेशन जानने के लिए, प्रॉफिट जानने के लिए, वीडियो को और ऑनलाइन बिजनेस ई-कॉमर्स के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसमें कमेंट कीजिए। आप कमेंट भेजिए, कमेंट करिए उसमें, तो मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, आपको और अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।